अब तो इस्लाह भी अपने अपने ब्रांड की लोग करते हैं, तो मैं अपने ब्रांड की इस्लाह कर रहा हूँ समाज का। तो कभी कभी उलमाए किराम से वो भी पूछ लिया करो जो ये लोग पढ़ के आए हैं। 8 साल इन्होंने जो पढ़ा है उसमें कोई तावीज की किताब नहीं थी, है ना। जो इन्होंने पढ़ा है वो आप इनसे पूछते ही नहीं, और जो इन्होंने नहीं पढ़ा वही इनसे पूछ रहे हो। आप बताइए उलमाए किराम, 8 साल आपने पढ़ा है, आपकी कोई किताब चली है तावीज की? है? नहीं चली ना। वही आप कर रहे हो जो आपने पढ़ा नहीं, और जो पढ़ा है वो कौम पूछ नहीं रही है। जो इन्होंने 8 साल पढ़ा है हदीस, फिक़ा, इल्म कुरान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तावीज़ दुआ कोई गलत चीज़ है, जायज़ है, खिदमत खल्क के साथ की जाए तो बहुत बेहतर है। तिजारत का हाल अल्लाह जाने और वो जाने, है ना। मगर कोर्स में तो नहीं है ना, कोई आलिम दस्तार बंदी की जा रही है एको की, कुछ पढ़ा है इस टाइप का। उलमाए किराम नहीं, जो इन्होंने पढ़ा है कौम वो इनसे पूछती नहीं है, और जो इन्होंने नहीं पढ़ा वही कौम इनसे पूछती है। तो ये बेचारे क्या करें, ये पढ़ के कुछ और रहे हैं, आप पूछ कुछ और रहे हैं। ये इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी कि कैसे 40वां किया जाता है, और कैसे तीजा, हो कैसे क्या, तो कैसे क्या। मगर ये बेचारे ये जो पढ़ के आए हैं, तफसीर कोई नहीं पूछता, कोई हदीस नहीं इनसे पूछता, कोई फिक़ा नहीं पूछता, कोई मसला मसाइल नहीं पूछता, सब अपनी प्रॉब्लम के लिए गाते हैं, वो करते हैं। तो बेचारे ये भी क्या करें, सोचते हैं कि जब जिस चीज की डिमांड है तो फिर चलो वही राह पे इख्तियार करते हैं। तो इनकी डगर पे आप क्या आते, ये खुद आपकी डगर पे आ गए हैं। तो ये भी खूब बताते हैं हाँ कि किया है किसी ने, किसी अपने ही ने किया है। अब इसी में आप खुश हो तो करें, क्या करें बेचारे ये लोग। अब इसी की मार्केट है तो ये क्या करें। अब आप जो इन्होंने पढ़ा है वो आप पूछते ही नहीं, इनको वो बताने का मौका ही नहीं मिलता जो ये पढ़ करके आए। उलमाए किराम से फसअलू अहल ज़िक्र, उलमा से पूछो। तो उलमा से पूछेंगे कि आप, कोई पूछ ही नहीं रहा उलमा से। ये उलमा है जो कुछ पूछ नहीं रहा वो भी बता के जा रहे हैं जबरदस्ती, और कहां की निकाल के कहानी बता रहे हैं। डिस्प्यूट, लड़ाई, निगेटिव बातें। अरे जो आपसे पूछे तो बताओ ना भैया। जो चीज कमरे में कहनी चाहिए वो आप स्टेज पे कहते हो। अब मिल गया वो एक किरदार, अब उस किरदार के अलावा दूसरा किरदार आप अदा कर नहीं सकते, वरना फिलाप हो जाएंगे। आपके जहन में ये बस गया है। अगर चिल्लाने में हम लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो चिल्लाइए, खामोश रहेंगे तो आपकी मार्केट चली जाएगी। तो जो इन्होंने पढ़ा है इनसे पूछिए कि हजरत नमाज कायम करने के लिए और क्या चाहिए, क्या जरूरी चीजें हैं। ईमान तो है, उसके बाद सब लोग कायम कर सकते हैं। तो उलमाए किराम आपको बताएंगे नहीं, कायम करने के लिए आकिल होना जरूरी। क्या होना जरूरी? आकिल का मतलब समझते हैं आपने? जिसके अक्ल के दांत निकले हों। आकिल का मतलब जिसकी अक्ल सलामत हो। क्या हो? अक्ल जो है मेंटल हॉस्पिटल का पेशेंट ना हो, जो पागल ना हो, जो दीवाना ना हो। दीवाने और पागल पे नमाज फर्ज नहीं है। अरे दीन कितना लॉजिकल है, पगलों पे नमाज फर्ज नहीं करता। जिनके अक्ल और शऊर और आगाही सलामती में है उन पर नमाज फर्ज है, पागल पे नमाज फर्ज नहीं है। चाहे वो दुनिया की मोहब्बत में पागल हो के ऑर्डिनरी पागल हो गया हो, या अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना होके मजजूब हो गया हो।
जिसकी अक्ल जज्ब हो गई हो खुदा के इश्क में, उस पर भी नमाज फर्ज नहीं है। और चाहे ये सड़क साहब पागल हो, देखो देखो इन पे भी नमाज। अजीब पागल लोग हैं जिन पे नमाज फर्ज नहीं है, उन्हीं की नमाज का मीटर लिए बैठे रहते हैं कि इसने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अरे वो मजजूब है, वो मरफूल कलम है। ऐसे मजजूब, ऐसे बुजुर्गाने दीन, इनकी नमाज मत मापो। ये ना ढूंढो कि मराठी शाह कहाँ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। अपना देखो, वो अल्लाह के इश्क में दीवाने हो गए, वो खुदा के इश्क में। तो दीवानों का अंदाज अलग होता है जनाब। आप दीवाने पर अपना ये जो अपनी सोच का फतवा है वो नहीं लगा सकते। दीवानों का मामला ही अलग होता है। एक दीवाना है, वो सड़क पर खड़े होकर कह रहा है, आसमान की तरफ आंखों को निकाल करके कह रहा है, न तू मेरा खुदा है और न मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। न तू मेरा खुदा है, न मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। अब मौली साहब ने सुन लिया, कहा मौका अच्छा है फतवा लगाने का। कहा रे बाप रे बाप, खुदा का इनकार कर रहा है, बंदगी का इनकार कर रहा है, कह रहा है मैं तेरी बात क्यों नहीं मानूं। जब ये अल्लाह की नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा। देखने में तो अजीब नाफरमानी लग रही है। बस शुरू फतवाबाजी। एक बुजुर्ग के पास गए, कहा हुजूर, वो बुजुर्ग बेचारे बाशऊर बुजुर्ग थे और वो आलिम बाशऊर आलिम थे। वो ऐसे आलिम नहीं थे, बाअमल आलिम थे। आलिमे बेअमल, जुम्बूरे बेअसल। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे हाड़ा। हाड़ा ये जो नहीं सुइया लाल लाल होते, ऐसे हाड़ा काटता भी है, रस भी नहीं है। कम से कम मधुमक्खी वाले तो में शहद तो है, वो काटता है, वो कम से कम शहद तो बनाते हैं। इनमें कुछ शहद ही नहीं है, ये पीले पीले हाड़े, इनमें कुछ नहीं है। और फौरन फतवा लगाने के लिए तैयार। कहा अरे तूने ऐसा क्यों किया। हजरत के पास गए, वो आलिमे बाअमल और बुजुर्गों से करीब। कहा हुजूर फला फकीर हैं, मजजूब हैं, बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं तुम ना तू मेरा खुदा, बताइए इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। अरे कहा बात छोड़ी, पहले बुला तो लो, समझा समझ तो ले। उन्होंने बुलाया वो मजजूब को, कहा हजरत आइए है। देखिए दीवानों की क्या बात। कहा आपके ताल्लुक से समाज में एक बात गर्दिश कर रही है कि आप इस तरह की गुस्ताखी करते हैं कि न तू मेरा खुदा और न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। क्या आप ये कहते हैं। तो मजजूब ने कहा कि हाँ मैं ये कहता हूं। वो झूठ नहीं बोलते कि नहीं मेरा इसमें मतलब कुछ नहीं। कहा मैं ये कहता हूं। कहा ये क्या कहते हैं फिर आप। कहा मैं ये कहता हूं जब मेरा नफ्स मुझको अपनी इताअत करने पर मजबूर करता है और नफ्स मुझे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है और मुझसे गलत काम करवाता है, तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। ये तो मैं अपने नफ्स से कहता हूं। हजरत ने कहा देख, मौलवियों से कहा देख लिया तुमने, ये है। तो एक मजजूब, एक दीवाने ऐसे भी होते हैं कि जिनकी बातों का अंदाज ही अलग होता है। ये तो एक बात आ गई वो मजजूबीन की। न मजजूबों पे नमाज फर्ज है क्योंकि अक्ल जज्ब हो गई है, और न ये पागलों पे नमाज फर्ज है जो तुम्हें देख के ढेला मारते हैं। ये और बात है कि वो पागल भी बड़े चालाक हैं, लड्डू दे दो तो फिर अपने घर की तरफ मारते हैं।
उनके पागलपन में भी चला गया। तो नमाज जिसकी अक्ल जो है खत्म हो जाए उस पर नमाज फर्ज नहीं है। नमाज उसके ऊपर फर्ज है जो आकिल हो। अगर मैं अब कुछ तंज़े लतीफ का मजा लूं तो यूं कहूं कि नमाज जिनकी अकल खराब हो गई है, पागल है, नमाज उन पर फर्ज नहीं है। तो अगर इसमें मैं तंज़े लतीफ का मजा लूं शोरा इस्लाम, तो मैं ये सोचूं कि ये जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं इस बात की निशानी है कि इनकी अक्ल सलामत है। ये जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं ये इस बात की निशानी है कि इनकी अक्ल सलामत है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं पता लगाओ कहीं पागल तो नहीं है, तबे तो नहीं पढ़ रहे हैं, फर्ज नहीं है ऊपर। नमाज कोई कहे नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब आप पर फर्ज नहीं है क्या? आप पागल हैं? क्योंकि नमाज पागलों पे फर्ज। सबक भी ले लीजिए, थोड़ा मजा भी ले लीजिए, रात के ज्यादा टाइम है। फिर उलमा से आप पूछेंगे बस आकिल होना, तो उलमा कहेंगे नहीं अभी और चाहिए। कायम करने के लिए बालिग होना भी जरूरी है। बालिग होना, ये बच्चे, ये छोटा सा बच्चा नमाज पढ़ सकता है, कायम कैसे करेगा? इसमें फर्ज ही नहीं। ठीक है मस्जिद में ले जाओ साथ में, मगर कायम कैसे करेगा? बालिग नहीं, नमाज बालिग पे फर्ज है। अच्छा ये बालिग कब होता है? उलमा साहब से पूछ लीजिए भैया, क्या उम्र है बालिग होने की? किसी को मालूम है? आपको मालूम है क्या उम्र? आप बालिग हैं ना, तो क्या उम्र में बालिग होता है इंसान? इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है, किस उम्र में बालिग होते हैं भाई? आप हजरत से पूछिएगा तो हजरत बताएंगे कि अगर आसार जाहिर हो जाएं तो 12 साल में आप बालिग हो हैं, और नहीं तो 14 साल में कंफर्म आप बालिग हैं। अब ये न पूछिएगा आसार क्या है। सेहत की अलामतें हैं, वो 12 साल में भी आपको बालिग कर सकती हैं, और उसके बाद नहीं तो 14 साल में आप बालिग हो गए तो आप पे नमाज फर्ज है। लड़की है उसको, उससे वो 9 साल से ही बालिग हो सकती है, 12 साल तक। तो नमाज के लिए बालिग होना भी फर्ज होने के लिए, पढ़ने के लिए तो आप बचपन से बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए। उन पर फर्ज कब होगी? उनकी फाइल अलग बनेगी। जो बालिग हो गया अब उसकी फाइल अलग बननी है। अब माँ बाप जिम्मेदार नहीं पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा, समझ गया? तो नमाज पढ़ने के लिए, फर्ज होने के लिए क्या होना जरूरी है? और बालिग होना जरूरी है। नाबालिग पे नमाज तरबियतन पढ़ानी है उसे, उस पर फर्ज नहीं है। अब इसमें भी एक मजा ले लीजिए आप कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं समझ जाइए वो बालिग है ना, और जो इतनी इतनी दाढ़ी रखाने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं, पता लगाओ कहीं नाबालिग तो नहीं। तो ये है, ये सब आप कैसे मालूम करेंगे? ये जब उलमा से पूछेंगे, विचारों से आप पूछते ही नहीं। अब ये क्या करें, कहां से बताएं आगे इनको? इनके पास तो आप तब आए जब चलिए फातिहा कर दीजिए, चलिए जनाजा पढ़ा दीजिए, हैं? अरे ये बेचारे मदरसे के बच्चे, अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे। अभी आप इनको माला पहनाएंगे, इनके लिए आए हैं, आजे सारे रिश्तेदार जो कुछ करना है कर लेंगे, बाद में कोई इनका पुरसाने हाले नहीं होगा, खाया कि नहीं खाया, कहाँ जगह मिली और कहाँ नहीं मिली। एक कुरान शरीफ याद किया, अब साल भर इंतजार करेंगे कि कहीं मस्जिद मिले, फिर साल भर में फिर 1 महीना रोज 24 घंटा इंतजार करेंगे, अगर मिल गई तो कब पढ़ाना है।
वो एक पारा सुनाने के लिए कितना वक्त इनको देना पड़ता है, क्या मालूम। इसीलिए इनको और भी कुछ पढ़ाना चाहिए, सिर्फ बेचारे क्या करें। यानी 5 साल में 3 साल में हाफिज बनेंगे और साल भर में एक काम है इनका, तरावी पढ़ाना। आप इनकी तरावी सुनेंगे बस, इनका कोई काम नहीं है साल भर। और 30 दिन बस 29 दिन तरावी, और तरावी में भी 24 घंटा इंतजार के बाद एक बार। गौर करने की जरूरत है अब मदरसों को भी कि अपने सिलेबस पर गौर करें और भी कैपेबल बनाएं इन बच्चों को। समझ गया? दुनिया में और भी जीने के जो साधन संसाधन हैं तरक्की के, इन बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, वरना ये समाज के एकदम कटे पिटे एक अलग इलाके के नुमाइंदे हो जाते हैं जो समाज से मैच नहीं खाते। इसीलिए आप देखते हैं इन बच्चों की, मदरसों की बच्चों की आपकी स्टैंडर्ड महफिल में इनकी कहीं जगह नहीं है। जिस दिन आप वीआईपी खाना करते हैं, कभी नहीं देखा होगा कि किसी मदरसे के बच्चों की 20, 25, 30 तादाद आपने बुलाया होगा। शादी ब्याह में भी आप इनको ज्यादा नहीं पूछते, है ना? वलीमे में इनको नहीं पूछते। आपकी जो स्टैंडर्ड महफिल है उसमें मदरसे के बच्चे गायब रहते हैं। इनकी जगह बस वही है जब बेचारे तीजा का महफिल हो या 40वें की महफिल हो, उसी में आप इनको बुलाते हैं। हालांकि वो गलत नहीं, ठीक है, चलिए, सवाब, इसाले सवाब का लोगों का कारोबार ही है। ये इसाले सवाब का कारोबार करते हैं बेचारे, क्या करें। मदरसे इनको नचाए नचाए फिरते हैं पढ़ाई के अय्याम में। आज फलां के यहाँ कुरान खानी चले जाओ, आज फलां के यहाँ कुरान खानी चले जाओ। ये बख्शने बख्शाने का काम कर रहे हैं। जो कौम के बच्चे इतने कमजोर और नातवा और गैर गुजरे और इनको पिछड़ा हुआ आप रखेंगे, यही रहनुमा बनेंगे। जब यही रहनुमा बनकर के निकलते हैं और कुछ काम भी करना चाहते हैं तो फिर इन्हीं को तनकीद का निशाना। आप नीचे से बदलाव क्यों नहीं लाते? आपके 5 भाई में एक हाफिज हो जाता है, सब दुनियावी एतबार से वही सबसे कमजोर होता है। क्यों? ये समाज के एक किनारे दीन के रहनुमा हैं, ये नमाज की इमामत करते हैं, ये आपकी इबादत की क़यादत करते हैं। ये इनको तो और तवाना होना चाहिए, तो इनको तो और ताकतवर होना चाहिए। मगर नहीं, हमारे मदरसों को इस पर गौर करने की ज़रूरत है और मदरसे के मुआविनीन और अराकीन को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इस पर कोई ना कोई हल निकालें। ये नहीं कि कोई एक घंटी कौन बांधे, सब मिल बैठ करके कुछ सोचने की ज़रूरत है। बहुत से इदारे आप इसी इलाके के ले लीजिए, आपस में बैठिए, गुफ्तगू करिए, निसाब सेट करिए, कुछ और सोचिए। बड़े बड़े अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बुलाइए, उनकी एडवाइस लीजिए, उनके मशवरे लीजिए। जो लोग दुनिया में कामयाब हैं उनसे पूछिए कि क्या क्या और हमको कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। वो सबको बुलाइए अपने यहाँ मदारिस में, इनको तरक्की के धारे में जोड़िए। मगर नहीं, हम लोगों के अंदर गफलत है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आकिल होना, बालिग होना, ये नमाज फर्ज है। अब नमाज पढ़ा कैसे जाए, तरीका क्या है, वो कौन सा तरीका है, वो उसलूब क्या है, कैसे नमाज पढ़ें। कुरान ने तो कह दिया कि मुसल्ला नमाज कायम करो। अब कैसे पढ़ें? पढ़ने के लिए क्या जरूरी था वो तो हमें पता चल गया। अब कैसे पढ़ें या रसूलुल्लाह बताइए, पढ़ें तो कैसे पढ़ें? क्योंकि कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, बताना आप ही को है। तो अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाएंगे, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसा मुझे पढ़ता हुआ जैसे देखते हो। जैसे मैं खड़े हो गया वैसे खड़े हो जाओ, जैसे मैं रुकू करूं रुकू करो, जो मैं रुकू में पढ़ूं वो रुकू में पढ़ो, वैसे तुम सजदा करो, जो मैं सजदे में
पढ़ूं वो तुम सजदे में पढ़ो। एक बंदा अपने मौला के सबसे ज्यादा करीब सजदे में होता है। और जब मौला के सबसे ज्यादा कोई करीब हो तो उसे मेराज कहते हैं। जब मेरा नबी अपने मौला से सबसे ज्यादा करीब था, मेराज की रात है वो। फकाना काबा कौसैन ओ अदना, रब की सबसे करीब रब के वो मोहम्मद मुस्तफा की मेराज है। और वहीं से नमाज का तोहफा मिला। तो एक बंदा जो है अगर सजदा करता है तो अपने रब के सबसे करीब होता है। ये बंदे की मेराज है, ये मोमिन की मेराज है। आप अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होना चाहते हैं तो क्या करें? सजदा करें। जितना खुदा की मोहब्बत में खुशू और खुजू के साथ झुकते चले जाओगे, झुकते चले जाओगे, जमीन पर तुम सजदा करते चले जाओगे, जितना ही तजल्लुल से खुशू से खुजू से अल्लाह की बारगाह में झुकोगे, उतना ही तेजी से दुनिया में सरबुलंद होते नजर आओगे। सरबुलंदी चाहिए तो खुदा की बारगाह में झुको, खुद भी झुको, झुकने वालों के साथ भी झुको। समझ गए आप? नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज तोहफे मेराज है, नमाज नज़्म बंदगी है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज इफ्तिखार अब्दियत है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है। हाफिज जी के पास आए, मौलाना साहब शाकिर साहब के पास आए, हजरत फातिहा कर दीजिए, ईसाले सवाब कर दीजिए। अच्छा लाइए किसके नाम करना है, इनके नाम उनके नाम। ईसाल किया, बुलाया, पहुंचाया है? एक हाफिज जी को ढूंढा, एक मौलाना साहब को ढूंढा। हालांकि आपको खुद फातिहा करना आना चाहिए, मैं नहीं आया, मगर आपने किसी को ढूंढा और सवाब पहुंचा, शीरीनी का सवाब, पढ़ने का सवाब, इसका सवाब। मगर जानते हो ये नमाज वो है कि इसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। बंदा सजदा करेगा और उसकी ठंडक मेरे नबी की आंखों को पहुंच जाएगी, रसूल तक उसकी ठंडक पहुंच जाए। ये कितनी उम्मत के लिए कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अपने अमल से वो रसूल की आंखों की ठंडक पहुंचाए। तो नमाज इतनी अहम इबादत है। तो जैसे सरकार को देखो वैसे नमाज पढ़ो। ये तो हो गई देखने की बात, मगर कैफियत क्या होनी चाहिए? किस कैफियत से, इंटेंशन क्या हो, अंदर की हालत, बातिन की सूरत क्या हो, मिजाज में क्या हो। नमाज पढ़ने जाए तो अंदर की हालत क्या है? तो सरकार ने वो भी बताई है कि एक तो जाहिर ये है कि जैसा तुम मुझे देखते हो वैसा पढ़ो, और दूसरा जो कंडीशन है, जो आपकी अंदर की जज्बाती कैफियत है वो कैसी होनी चाहिए, अमली कैफियत। ऐसी नमाज पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, ऐसे नहीं कि बस मुसल्ले पे एक्सरसाइज करके भाग जाओ। ऐसी नमाज पढ़ो इतनी तवज्जो के साथ, इतना कंसंट्रेशन के साथ, इतने लगाव के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ, खशियत के साथ, इतनी तवज्जो के साथ पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अब ये कैफियत हम लोगों के तो बस की बात नहीं। अब ये कैफियत तो मौला अली जाने, जिनका तीर निकाल लिया जाए नमाज में। अब ये कैफियत तो इमाम हुसैन जाने कि गर्दन पर खंजर चल जाए और हुसैन सजदे में रहे। जाहिर है कि सजदे में है और सर कट रहा है, मगर वो सजदे में है तो जाहिर है कि खुदा को देख रहे हैं। हो सकता है वो कैफियत में, उसकी हम कोई शहादत नहीं दे सकते। ये कैफियत तो हम सब के पास नहीं हो सकती, मगर सरकार की तालीम तो सबके लिए, आवाम के लिए भी, खास के लिए। जैसे कुरान हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिल मुत्तकीन भी है, ऐसे सरकार की भी तलकीनात जो हैं वो मखसूस भी हैं, उमूम में भी। ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अब ये सब कैफियत ना पैदा हो तो क्या करें? तो फिर ऐसी पढ़ो, इन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक।
अगर ऐसी कैफियत पैदा ना हो तो ऐसी नमाज पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। इतनी तो आपके अंदर तवज्जो होनी चाहिए कि हम खुदा को देख रहे हैं, नहीं हो पा रही, तो कम से कम खुदा तुम्हें देख रहा है। और ये कैफियत कैसे पैदा होती है उसकी एक मिसाल दे दें, बस अपनी बात खत्म करते हैं, फिर वो रूहानी मंजर आपके सामने होगा। आप मार्केट में गए, आप हॉस्पिटल में गए, आप डिपार्टमेंट में गए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में गए, आप मार्केट में गए, आप कहीं पर भी गए, एक चीज आपने लिखी हुई देख ली, आप कैमरे की नजर में हैं। क्या है? कैमरे की नजर में। अभी चाहे कैमरा देखा हो ना हो, सिर्फ पढ़ लिया, आप कैमरे की नजर में, बस आपकी बॉडी लैंग्वेज सब संतुलित हो गई। फिर इधर उधर की हरकत, बल्कि कुछ लोग मुंह भी नहीं बनाते फिर इधर उधर, बुरा लगेगा, कैमरे में देखेंगे कैसा लगेगा। तो बॉडी लैंग्वेज मेंटेन हो जाती है आपकी, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। ये आपके दिमाग में बस गया है कि मैं कैमरे की नज़र में हूँ, तो अपने आप को संतुलित करूँ, बैलेंस्ड करूँ और ज़्यादा एक्टिविटी इधर उधर की ना करूं, इधर उधर आंखें न चमकाऊं, कहीं मुझको चोर न समझ लिया जाए और कहीं मुझको अनकल्चर्ड न समझ लिया जाए, कहीं मुझको पिछड़ा न समझ लिया जाए, अनएडुकेटेड न समझ लिया जाए। बहुत मेंटेन एकदम, आप एकदम हर चीज़ सॉलिड करते नज़र आते हैं कि आप कैमरे की नज़र में हैं। तो जब कैमरे की नज़र में सोच के इतना संतुलित हो गए, इतना मुतवाजन हो गए, सिर्फ ये एहसास कि कैमरे की नजर में है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके आज़ा व जवाहिर जो जवारे हैं वो सब जो है एक तवाजुन का शिकार हो गए, एकदम ठीक ठाक। अगर ऐसे ही ये एहसास पैदा हो जाए कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, तो आपकी जिंदगी मुतवाजिन हो जाएगी, आपकी हरकत व सकनात मुतवाजिन होगी, आपकी दिस एंड दैट खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाएगी, आपका मनहज एतदाल का आ जाएगा, आप एतदाल की जिंदगी गुजारने लगोगे और कमी और ज्यादती और इफरात और तफरीद से आप दूर हो जाओगे कि खुदा देख रहा है, हमें खुदा देख रहा है, ये यकीन आपके अंदर पैदा हो जाए। मगर यहाँ एक बात मैं और सोचने लगा, तो उस सोच को भी मैं आपको बता दूं। अगर ये एहसास हो जाए आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कैमरे की नज़र में, कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देख रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये तो कैमरा मुझे देख रहा है, ये सोच रहा हूँ, यही बात सोच सोच के समझ लो मैं कैमरा देख रहा हूँ, यही बात सोच सोच के मैं कैमरा देख रहा हूं, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि कैमरा मुझे देख रहा है, तो हर वक्त कैमरा मेरे दिमाग में है। ऐसे ही अगर ये दिमाग में है कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, ये सोच बनी हुई है कि खुदा मुझे देख रहा है, तो उसकी तो उसी तरह हुआ कि वाकई तुम खुदा को देख रहे हो, तभी तो सोच रहे हो खुदा हमें देख रहा है, तभी तो सोच रहे हो कि खुदा हमें देख रहा है। ये कैफियत आ जाए नमाज पढ़ने में, ये कैफियत और उसकी शराइत जो मैं बयान की वो, उसके अलावा बहुत से मसाइल हैं। ये आप उलमाए किराम से, हजरत लोगों से पूछा करो, इनको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, दीनी प्रॉब्लम भी बताओ। सवाल क्या है आपके, क्वेश्चन क्या है? जब इनसे दीन की बात पूछोगे, आपको यकीन नहीं है, मैं आपको लॉजिक बात पेश करता हूँ। आप बताइए, वकील हैं आप, कोई वकील आया है ना, तो आप उससे क्या मुलाकात करते हैं? वकालत के एतबार से उससे मुलाकात करते हैं। जो वो पढ़ के आया है वकील, तो वकालत की वजह से आप उससे मुलाकात करते हैं। एक सिविल इंजीनियर आ गया तो आप उससे इंजीनियरिंग के लाइन के लिए मुलाकात करते हैं, मेरा नक्शा बना दीजिए, प्रोजेक्ट बना दीजिए। वकील डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? डॉक्टर के हिसाब से कि वो उसको दवा लेना है। डॉक्टर से डॉक्टर के लिए मुलाकात करते हो, वकील से वकालत के एतबार से मुलाकात करते हो, इंजीनियर से इंजीनियरिंग के लिए मुलाकात करते हो, और एक मौलाना से इल्म के लिए नहीं, दीन के लिए मुलाकातें नहीं करते।
उनसे मुलाकात करते, बकरी गायब हो गई है, ताबीज लिख दीजिए। यही पढ़ के आए, मुर्गी गायब हो गई है, ताबीज लिख दीजिए, यही पढ़ के आए। इनसे भी दीन सीखने के लिए मुलाकात करो। तुम्हें वकील की वकालत की जरूरत है, इंजीनियर की इंजीनियरिंग की जरूरत है, डॉक्टर की डॉक्टरी की जरूरत है, तो आलिम से भी तुम्हें शरीयत की जरूरत होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेकियों की, भलाइयों की, अच्छाइयों की तौफीक अता फरमाए। और हम सब के लिए अल्लाह ने एक फैसिलिटी कर रखी है, हम में से, आप में से, किसी से छोटे लेवल बड़े लेवल किसी से कभी भी गलती हो जाए तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। चाहे किसी के हाथ पे तौबा करें, चाहे अपने आप तौबा करें, हर वक्त हमको तौबा करना चाहिए, क्योंकि जो सच्ची तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। इसलिए हम और आपको हमेशा तौबा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तौबा करने वाले से नीचे बैठेंगे, ऊपर नहीं होंगे। ऊपर वाले भी तौबा करें, नीचे वाले भी तौबा करें। पैगंबर भी तौबा करते थे, मगर उनके तौबा से उनके दर्जात बढ़ते थे। हमारी तौबा से हमारी औकात बढ़ जाएगी कम से कम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।